अस्सलामुअलैकुम। इंस्टाग्राम इंस्पायर्ड बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइनर ड्रेस, इसका फुल ट्यूटोरियल लेकर आए हैं, आपके साथ शेयर कर रहे हैं। बहुत ही कम बजट में आप इसे घर पर बना सकते हैं और ये बहुत ही क्लासी लुक देगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन बावक्त मिलती रहे। तो वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है शीशा सिल्क फैब्रिक और ये फैब्रिक आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। अगर आपको ये मार्केट में ना मिली तो आप इसे ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। ड्रेस की कटिंग शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमने कुर्ते का पीस अलग करना है। तो कुर्ते का हमने यहाँ पे मार्क लगा लिया है। मेज़रमेंट के मुताबिक हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली है और आप देख सकते हैं कि हमने बस अब इसको कटिंग करना है और कटिंग जैसे ही कंप्लीट होगी हमने इसकी स्टिचिंग भी स्टार्ट करनी है। तो ये कुर्ते का कटिंग हमने कंप्लीट कर लिया है और साथ में हमने अपने मेज़रमेंट के मुताबिक हमने ट्राउज़र की कटिंग भी कर ली है, उसका कपड़ा भी हमने अलग कर लिया है। ये डबल लेयर का जो पीस है इसका हमने ट्राउज़र रेडी करना है, तो उसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हमने रेडी करना है कुर्ता। कुर्ते का जो फ्रंट साइड का फैब्रिक होगा उस पर हमने डिज़ाइन बनाने के लिए उस पर हमने अलग से मार्किंग करनी होगी। तो हमने अलग अलग पीस कर लिए हैं। फ्रंट साइड और बैक साइड का हमने अलग अलग कर लिया है पीस। आप देख सकते हैं इस तरह से हमने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है और अब ये हो गई है कटिंग कंप्लीट। ट्राउज़र और कुर्ते का कटिंग दोनों कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि दोनों की पीसेस हमने अलग अलग कर लिए हैं और कुर्ते का भी फ्रंट और बैक साइड का भी हमने दोनों अलग अलग रेडी रख लिया है और ट्राउज़र की कटिंग भी हमने अलग से कंप्लीट कर ली है। ट्राउज़र और कुर्ते की स्टिचिंग हमने बाद में करनी है, पहले हमने कुर्ते को रेडी करना है। सबसे पहले हमने तैयार करना है नेक। उसके लिए हमने फ्रेम में कपड़े को सेट कर लिया है और निशान भी लगा लिया। यहाँ हमने लिया सिल्वर सीक्वेंस और सिल्वर हमने ग्लास लिया है, सिल्वर सीक्वेंस और लिया है और हमने यहाँ पे लिया है कट बीट सिल्वर और अब हमने यहाँ पे लिया है सिल्वर राइनस्टोन चेन और हमने लिया है 7000 ग्लू। सबसे पहले हमने नेक की जो लाइन है वो हमने उस पर हमने ग्लू लगाना स्टार्ट कर दिया है। सिंगल लाइन पे हमने ग्लू लगाया और उस पर हमने वाइट राइनस्टोन चेन को स्टिक करना स्टार्ट कर दिया है। जब ये स्टिक हो जाएगा उसके बाद हम इसे धागे से सिक्योर भी करेंगे। तो फर्स्ट लाइन हमने यहाँ पे लगा ली है, सेकंड लाइन भी हमने इसी तरह से अप्लाई करना है। पहले ग्लू लगाना है, ग्लू जब थोड़ा सा थिक हो जाए उसके बाद हमने इस पर राइनस्टोन चेन को स्टिक करना है। तो इस तरह से इसकी दूसरी लाइन भी हम लगा देंगे। राइनस्टोन चेन की दूसरी लाइन भी हमने इसी तरह से स्टिक कर देनी है इस पर और जब ये थोड़ा सा सूख जाए फिर हमने इसको वाइट थ्रेड से हमने इसको सिक्योर करना है ताकि अगर वॉश भी करें आप कुर्ता तो ये जो राइनस्टोन चेन है वो अलग ना हो। तो ये पूरी तरह से वॉशेबल रहेगा और आपका कुर्ता का जो डिज़ाइन है वो हमेशा एक जैसा ही रहेगा। सिल्वर फ्लैट सीक्वेंस को हमने थ्रेड की हेल्प से इस पर हमने अटैच करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि इसी तरह से नॉर्मल नीडल से आप इसको पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और ये बहुत ही आसान है। इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही कम टाइम में आपका ये नेक का जो डिज़ाइन है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरह से हमने 1 बाय 1 करके सिल्वर सीक्वेंस को धागे की हेल्प से अटैच करना है और पूरा नेक का जो डिज़ाइन है राउंड शेप का हमने इसी तरह से कंप्लीट करना है। आप देखेंगे इसका प्रोसेस बहुत ही ईजी है और आप भी इसे बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो वीडियो पर बने रहें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और अब ये जो राइनस्टोन चेन है पूरी तरह से सूख चुका है तो हमने इसको थ्रेड की हेल्प से इसको हमने सिक्योर करना स्टार्ट कर दिया है। थ्रेड से हमने इसको सिक्योर करना है जिससे धागे की हेल्प से हमने पूरा राइनस्टोन चेन को हमने सिक्योर करना है। इससे जो आपकी कढ़ाई है वो बहुत ही पक्की रहेगी और ये वॉश करने के बाद निकलेगा भी नहीं चेन। तो इसी तरह से आपने नेक की जो राउंड शेप डिज़ाइन है इसी तरह से आपने इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए पूरा कंप्लीट करना है। यहाँ पे लिया है हमने सिल्वर नक्शी, इसको आप दबका भी कह सकते हैं। इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करने हैं और फिर हमने यहाँ पे इसको भी अटैच करना है ग्लू की हेल्प से। तो यहाँ पे हमने मार्किंग कर ली है जहाँ पे हमने फ्लावर्स बनाने हैं। वन साइड में हमने 3 फ्लावर्स बनाए हैं तो हमने 3 जगह पे ग्लू को लगा लिया है और ये थोड़ा सा सूख जाएगा। फिर हमने बीच में लगाने हैं 1 सिल्वर सीक्वेंस और इसके बाद हमने इसके किनारे पर लगाना है वाइट राइनस्टोन चेन जिससे ये थोड़ा सा दिखने में और भी अच्छा लगे, फ्लावर्स काफ़ी अच्छा लुक देगा। तो ये लग चुका है और ये सूख भी चुका है और अब हमने इसके किनारे पर लगाना है ग्लू और अब हमने लेना है वाइट नक्शी जिसे आप दबका भी कह सकते हैं। तो उसे हमने छोटे छोटे पीसेस में कट करके रखे थे, उसको भी हमने थ्रेड्स की हेल्प से यहाँ पे अटैच करना शुरू कर दिया है क्योंकि फ्लावर्स की डिज़ाइन हमने पहले ही बना ली थी कपड़े पे, हल्के हल्के आपको दिख भी रहे होंगे। तो हमने यहाँ पे अटैच करना शुरू कर दिया है। इसी तरह से 1 बाय 1 करके हमें नक्शी को अटैच करना है और आप देखेंगे कि ये बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर का शेप आपको दिखने लगेगा। अब हमने चेन के बगल में हमने एक सिल्वर सीक्वेंस और एक नक्शी और एक फ्लैट सीक्वेंस हमने नक्शी इस तरह से अटैच करना है।
और 3 लेयर्स में हमने इसे अटैच करना है। आप देखेंगे इसी तरह से आपने इसको अटैच करना है। बहुत ही ये ईज़ी वे है, आप इसे बहुत ही जल्दी बना लेंगे। आप देखेंगे ये कितना खूबसूरत लग रहा है। साइड में हमने इसको बनाना है जिससे नेक की जो डिज़ाइन है थोड़ी सी हैवी हो जाए और ये लुक भी बहुत अच्छा देगा। तो हमें ये ज़्यादा अच्छा लगा इसलिए हमने इसी तरह से इसको लगा लिया है। अगर आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप भी इसे बना सकते हैं। हाफ नेक की डिज़ाइन कंप्लीट अभी नहीं हुई है। इसी तरह से हमने जब ये सीक्वेंस और दबका लगाया और ये जो हमने दबकी का फ्लावर बनाया है इसकी साइड में हमने वाइट थ्रेड से इसको सिक्योर करना है। सो अपोजिट वे में स्टिच करते हुए हमने, आप देखेंगे कि हम इसको सिक्योर भी कर रहे हैं और इसके साइड में अगर हम वाइट धागे से एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो ये फ्लावर जो है खूबसूरत लगेगा और इसका लुक पहले से काफ़ी अच्छा लगेगा। आप देखेंगे कि ये नक्शे के बगल में हमने वाइट थ्रेड से इसको अटैच करना शुरू कर दिया। फ्लावर्स की जितनी भी पत्तियां हैं उन सारी पत्तियों के किनारे से हमने ये वाइट धागे को अटैच करना शुरू कर दिया। अपोजिट वे में आपने इसे लेना है और इसका प्रोसेस भी बहुत ही ईजी है। आप देख सकते हैं कि ये फ्लावर्स पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये दिखने में वाकई में बहुत खूबसूरत है। और अब हमने सेंटर में लेना है एक फ्लैट सीक्वेंस और एक सिल्वर कट बीड्स। तो इस तरह से हमने धागे की हेल्प से इसको अटैच कर देना है। यहाँ पे आपको जगह जगह जहाँ पे स्पेस खाली लगे आप वहाँ इसको फिल कर सकते हैं और ये दिखने में वाकई बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे आप कट बीड्स हटा सकते हैं, आप सिर्फ फ्लैट सीक्वेंस ही लगा सकते हैं, लेकिन हमें ये ज़्यादा बेटर लगा तो हमने फ्लैट सीक्वेंस के साथ में एक कट बीड्स भी लगा दिया। तो ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। जब ये रेडी हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका फाइनल लुक ऐसा है और ये एक साइड का ही कंप्लीट हुआ है, दूसरी साइड का भी हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। सो नेक डिज़ाइन का ये फाइनल लुक आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है और ये इसका वर्क बहुत ही खूबसूरत है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, बहुत ही कम टाइम में आप इसे घर पे बना सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें डिज़ाइनर सूट पसंद आते हैं लेकिन वो हमारी बजट से बाहर होते हैं। तो इस तरह से अगर आपने सूट घर पे रेडी कर लिया तो आपका सूट वो डिज़ाइनर सूट से कहीं बेटर होगा और आप इस तरह से इसको बना सकते हैं और जब आप इसे पहनेंगे आपको इंशाल्लाह ये सूट बहुत पसंद आएगा। तो ये नेक की डिज़ाइन कंप्लीट हो गई है, हमने करनी अब और अब हम करेंगे कुर्ते की स्टिचिंग। तो स्टिचिंग करने से पहले हमने इस पर निशान लगाया हुआ था। तो नेक का डिज़ाइन वो कंप्लीट हो चुका है, एम्ब्रॉयडरी पूरी हो चुकी है, नेक की डिज़ाइन पूरी हो चुकी है, लेकिन फ्रंट साइड पे हमने छोटे छोटे से इस पर बीड्स भी लगाने हैं जिससे ये कुर्ता का लुक बहुत खूबसूरत लगे। हमने यहाँ पे दूर दूर हमने 3-3 सीक्वेंस भी लगाए हैं, आप देख सकते हैं। तो फाइनल यहाँ पे हमने कुर्ते को स्टिच कर लिया है और आप देखेंगे इसका स्लीव्स भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हमने 3 सिल्वर सीक्वेंस और 3 कट बीट्स लेकर हमने इस पर बूटे भी डाल दिए हैं। बूटे भी इसके बहुत प्यारे लग रहे हैं। कुर्ता रेडी हो चुका है लेकिन इसको थोड़ा सा करना है और भी ज़्यादा इन्हेंस। उसके लिए हमने इसमें लगाना है लेस। तो यहाँ पे हमने सिल्वर लेस लिया, आप देखेंगे लेस भी बहुत खूबसूरत है। कुर्ती की जो साइड है, दामन का साइड जो है उस पर हमने ये लेस लगाना है और स्लीव्स में भी हमने लेस को अटैच करना है। तो बहुत जल्द इसका फाइनल लुक आपको देखने को मिलेगा। सो ये रहा कुर्ते का फाइनल लुक। हमने इस पर लेस को अटैच कर दिया है, आप देख सकते हैं स्लीव्स इसकी काफ़ी खूबसूरत लग रही है और हमने दामन की साइड में भी ये लेस पूरा लगाया है। स्लीव्स से लेकर दामन तक हमने पूरा इसमें लेस को अटैच किया है दोनों साइड में और वाकई ये कुर्ता बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप अगर इसे ट्राई करेंगे, आप जब इसे पहनेंगे आपको इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। हमारा तो ये फेवरेट सूट हो गया है और हम इंशाल्लाह इसे बहुत जल्द पहनेंगे भी। बहुत ही कम बजट में आप ये खूबसूरत सा डिज़ाइनर सूट घर पे बना सकते हैं और आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने फैमिली के लिए भी इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इसका फ़ाइनल लुक वाकई में बहुत प्यारा है। सो ये रहा हमारा फ़ाइनल ट्यूटोरियल और इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। आप देख सकते हैं इसके बूटे भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। 3-3 बूटे हमने यहाँ पे बनाए हैं। आपने यहाँ पे लेना है 3 सीक्वेंस और 3 कट बीड्स। इस तरह से आपने बूटे भी रेडी करने हैं। स्लीव्स में भी हमने 3 सिल्वर सीक्वेंस और 3 कट बीड्स लिया था तो उस पर भी हमने सेम इसी तरह से बूटे डाल दिए हैं। बैक साइड पे हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ फ्रंट साइड पे हमने वर्क कंप्लीट किया है। आप देखेंगे इसका फाइनल लुक वाकई में बहुत प्यारा लग रहा है। हम उम्मीद करते हैं हमारा ये ट्यूटोरियल आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाके एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। आप अपने खुद के लिए कस्टमाइज़ करें, फैमिली के लिए कस्टमाइज़ करें ड्रेस
और हमें ज़रूर बताएं। अगर हम हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज्वाइन कर लें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।